दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को जो है एसर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज किया जाएगा वो मैं बताऊंगा। एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव टू एसर्टिव। आइए हम पहले एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एसर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होगा, एक इंट्रोगेटिव बनाने का एक फार्मूला है। इन एसर्टिव सेंटेंस में अगर नॉट का प्रयोग किया गया हो तो इंट्रोगेटिव में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, और यदि इंट्रोगेटिव में नॉट का प्रयोग किया जाता है तो एसर्टिव में नहीं किया जाएगा, दोनों को उल्टा हो जाएगा। जैसा कि आपको मैं बताऊंगा कि एसर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव अगर हम बनाए, एसर्टिव में अगर नॉट है तो इंट्रोगेटिव में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर इंट्रोगेटिव में नॉट है तो एसर्टिव में नहीं करेंगे। आइए हम एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। जैसा कि एसर्टिव में देखिए, इट इज़ वेरी स्टांज, इट इज़ वेरी स्टांज। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे तो इजेंट इट वेरी स्टांज। जैसे मैं आपको फार्मूले में बताया था कि अगर नोट का प्रयोग, देखिए इसमें नोट का प्रयोग नहीं किया गया तो इसमें नोट का प्रयोग करेंगे, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे और हम बताते हैं, एवरी वन नोज यू। तो एवरी वन नोज यू, अब आपको मालूम है, देखिए एवरी वन चूँकि यह जो है ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है, तो जहाँ पर यह व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, अनिश्चित व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, जहाँ पर अनिश्चित व्यक्तिवाचक सर्वनाम आवे तो उसकी जगह पर हु का प्रयोग किया जाएगा। अब आप देखिए यहाँ एसर्टिव है तो इसको इंट्रोगेटिव में हु डज नॉट नो हो जाएगा, क्योंकि यह प्रेजेंट में है इसलिए डज का प्रयोग किया, डज नॉट नो यू। आगे और हम बताते हैं, नो बडी कुड हैव डन इट। तो इसका क्या होगा, तो जैसा कि अनिश्चित सर्वनाम है भी, तो उसके स्थान पर हु का प्रयोग किया जाएगा, हु कुड हैव डन इट। अगर अनिश्चित सर्वनाम ही होगा तो टेंस के अनुसार कोई भी प्रश्नवाचक शब्द यहाँ प्रयोग किया जा सकता है। आगे और हम बताते हैं, जैसा कि एसडे में देखिए, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। ये देखो इन नेगेटिव है, यह नथिंग दिया हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ मी, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, चूँकि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर कर लेंगे, इज़ देयर। अब नथिंग का एनीथिंग होता है, अब इसका ये सड़ी बना लेंगे, इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विथ मी। अब चूँकि नथिंग नथिंग का, जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया था, नथिंग का एनीथिंग होता है। आगे और हम बताते हैं, देयर इज़ नॉट द वे टू डू इट। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव में होगा, जैसा कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज़ है तो इज़ को हम बाहर कर लिया, इसके बाद दैट आएगा, चूँकि यहाँ पर नॉट है इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, द वे टू डू इट। और आगे हम चलते हैं, एवरी वन नोज नोज महात्मा गांधी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब चूँकि एवरी वन जो है, एवरी जो है अनिश्चित अनिश्चित सर्वनाम है, तो उसके स्थान पर हु का प्रयोग किया गया। हु डज नॉट, चूँकि यह नेगेटिव नहीं है तो इसको हमको नेगेटिव बनाना पड़ेगा टेंस के अनुसार, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी क्वेश्चन मार्क। आगे और हम चलते हैं इस सरणी में, जैसे ही वॉज ए विलेन टू डू सच ए डीड। अब यहाँ पे देखिए, अब चूँकि हेल्पिंग वर्ब जो है वाज है, तो यहाँ जो है क्वेश्चन बनाएंगे तो हम वाज से प्रारंभ करेंगे। वाज ही नॉट, नॉट आएगा क्योंकि यहाँ पर एसर्टिव में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, ए विलेन टू डू सच ए डीड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। और आगे हम चलते हैं, अब आपको मैं बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव से एसर्टिव कैसे बनाएंगे। ठीक ही उसका उल्टा हो जाएगा, यदि इंट्रोगेटिव में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है तो एसर्टिव में नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि एम आई ए फुल, तो इसका साधारण क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब होगा, इसके बाद अन्य आते हैं। तो देखिए फार्मूले के अनुसार यहाँ पर साधारण वाक्य बन गया है। इसके बाद और हम बताते हैं इंट्रोगेटिव में, डीड आई नॉट राइट टू यू। अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट में जब इसको साधारण वाक्य बनेंगे, जब इसको हम साधारण वाक्य बनाएंगे तो जो है इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। और चूँकि यहाँ नोट लगा हुआ है, अब यहाँ हमको नोट का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा क्योंकि साधारण में बन जाएगा, तो आई रोट टू यू।
और आगे हम बताते हैं इंट्रोगेटिव में, कैन ए मैन लाइव फॉर ईवर। तो इसका देखिए असर्टिव कैसे बनता है। ए मैन, अब चूंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, चूंकि इस लाइन में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, तो इसमें असर्टिव हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ए मैन कैन नॉट हो जाएगा लिव फॉर एवर। और हम बताते हैं हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। अब देखिए हु की जगह, चूंकि मैंने आपको पहले बताया था, हु के स्थान पर जो है व्यक्तिवाचक अनिश्चित सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि क्या हो जाएगा, एवरीवन, एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। चूँकि देखिए यह जिस टेंस में है इसलिए घेरा किया गया है, जिस टेंस में ऊपर वाला भाग है उसी टेंस में इसको भी रखा गया है। आगे और हम चलते हैं इंट्रोगेटिव में, जैसे हु डज नॉट नो सरदार पटेल। तो इसको क्या हो जाएगा, हु की जगह पर एवरीवन का प्रयोग किया जाएगा। एवरीवन चूँकि यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव नो और नॉट हटा देंगे। एवरीवन नोज चूँकि प्रेजेंट है तो यहाँ प्रेजेंट में नोज हो गया, सरदार पटेल। तो यह जो है इंट्रोगेटिव का भाग हुआ, एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव टू एसर्टिव, जो कि 9th और 10th इंग्लिश मीडियम में या बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। जैसा कि मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया होगा, इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।